चलिए एक और सवाल हम देखते हैं और यहाँ दिया गया है 7 कुर्सी की कीमत 3150 रुपये है, तो एक कुर्सी की कीमत बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? 7 कुर्सी की कीमत 3150 रुपये है। यह हमें बता दिया गया कि 7 कुर्सी की कीमत कितना है? 3150 रुपये। ठीक, लिख लिया। 7 कुर्सी की कीमत बराबर 3150 रुपये। अब क्या मालूम करना है? तो एक कुर्सी की कीमत बताओ, उसे भी लिख लेते हैं। मालूम करना है, क्या मालूम करना है? एक कुर्सी की कीमत, यह हमें पता लगाना है। एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी? देखिए, यह दूसरी तरह का सवाल है। पिछला सवाल हमने देखा था जहां एक वस्तु की कीमत हमें दी गई थी और उससे हमें अधिक वस्तु की कीमत मालूम करनी थी। ठीक है, इस सवाल में हमें अधिक वस्तु, 7 मतलब एक से अधिक वस्तु की कीमत दी गई है और उससे हमें एक वस्तु, एक कुर्सी की कीमत मालूम करना है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमें 7 कुर्सी इस तरह से दी गई है और इन सब का कीमत कुल मिलाकर है 3150। अब हमसे कहा जाए कि एक कुर्सी की कीमत बताओ, तो इस 3150 रुपये को इन 7 कुर्सी में हमें बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। और बराबर बराबर बांटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर हमें इस रुपए को इन कुर्सियों में बराबर बराबर बांटना है। तो आगे हम क्या करें? देखिए, क्योंकि 7 कुर्सी की कीमत कितना रुपए है? 3150 रुपये। इसलिए एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा? 3150 और उसको 7 बराबर भागों में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ 7 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए भाग कर लेते हैं 3150 को 7 से, तो 7 चौक 28, घटा लेते हैं, 3 बचा, 5 उतारे, 7 पंचे 35, 0 0 0 को उतारेंगे और 7 शून्यम 0। तो क्या मिला हमें? 450 रुपये। अब जैसा सवाल वैसा उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर, एक कुर्सी की कीमत बताओ। एक कुर्सी की कीमत कितना होगा? 450 रुपये होगा। यहाँ तो जब भी हमारे पास अधिक वस्तु की कीमत दी गई हो और उससे हमें एक की कीमत मालूम करनी हो, तब हम क्या करेंगे? तब की स्थिति में हमें करना होता है, जो अधिक वस्तु की कीमत है उसे हम वस्तु की संख्या से भाग कर देते हैं। जैसे यह कीमत को हमने वस्तु की संख्या 7 से भाग कर दिया और तो हमें मिला 450 रुपये। मतलब हमने हर एक कुर्सी में उस पैसे को क्या कर दिया? सब में बांट दिया। 450 450 450, तो एक कुर्सी की कीमत हो जाएगी 450। अगली कुर्सी की कीमत भी वही होगी। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों को जब भी हल करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए, बार बार पढ़िए, समझिए, देखिए कि उसमें क्या दिया गया है और फिर क्या मालूम करना है।